हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, उसको मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था कि हमारे कोर्स में 3 ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड मेंशन है। एक है मैग्नीशियम के, तो उसमें आपने पढ़ा RMgX, गिरगनार्ड रिएजेंट, और उसी के साथ एक छोटी सी रिएक्शन आती है डाई एल्किल मैग्नीशियम। वो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम बात करते हैं सेकंड, लिथियम। लिथियम के कार्ब धातु, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, और जनरली वो क्या होता है, एल्किल लिथियम या फेनिल लिथियम। तो लिथियम के कार्ब धातु के यौगिक में, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी एक ही होती है, एक ही एल्किल ग्रुप आता है। मैग्नीशियम में क्या दो होती है, तो एक R है, दूसरी तरफ X होता है, RMgX। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसको हम सुपर गिलिनियर अभिकर्मक भी बोलते हैं। लिथियम के कार्ब धातु के एल्किल लिथियम को ही सुपर गिलिनियर रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आपका जवाब हो गया एल्किल लिथियम को ही कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं ये समझना जरूरी है। तो इसका पहला पॉइंट है, आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी होगी। लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होती है, मैग्नीशियम के साथ, विकर्ण संबंध। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज लगभग मिलती जुलती है। तो इस तरह से जैसे RMgX की क्रियाएं होती है, ठीक उसी तरह से एल्किल लिथियम की भी रिएक्शंस होती है। यानी कि एल्किल लिथियम भी ठीक उसी प्रकार से सभी प्रकार के यौगिक बनाता है, सिंथेटिक एप्लीकेशन देता है, जैसे गिरगनार्ड अभिकर्मक देता है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए सुपर शब्द लगा दिया। तो क्वेश्चन का जवाब समझ में आया। पहला रीजन, लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो इनके गुण मिलते हैं। और जिस तरह से गिलिनियर अभिकर्मक अभिक्रियाएं दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी अभिक्रियाएं दर्शाता है। लेकिन एल्किल लिथियम गिलिनियर अभिकर्मक से भी ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसको सुपर गिलिनियर अभिकर्मक, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एक दो रिएक्शन आएगी जहां पे आपका RMgX फेल हो जाता है, वहां एल्किल लिथियम प्रिपेयर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो एक डायरेक्ट मेथड है प्रिपरेशन मेथड में, हाउ वी प्रिपेयर, डायरेक्ट मेथड। उसमें डायरेक्ट आप RX, कोई भी हेलो एल्केन है, RX की लिथियम से रिएक्शन करा दो, तो अपने आप ही ये थोड़ा सा कॉपर कैटलिस्ट फॉर्म में रखते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 लिथियम लोगे, क्योंकि एक हो गया R लिथियम और एक ये इससे कंबाइंड हो जाएगा LiX। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथिल आयोडाइड आया, मैथिल आयोडाइड की, तो एक तो क्या बन गया, मैथिल लिथियम, मैथिल लिथियम प्लस एक मैथिल, ये अपने Li से जुड़ जाएगा, लिथियम आयोडाइड। आगे समझ लो। तो इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे अपन RMgX बनाते हैं ना, RX प्लस Mg से मिला करके, तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड कहलाता है। एक होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में फॉर एग्जांपल मैंने एल्किल लिथियम बना रखा है और मैं इसकी फेनिल आयोडाइड से रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ पे लिथियम फेनिल पे अटैच हो जाएगा, तो आपको मिलेगा फेनिल लिथियम प्लस Ri बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, इधर से इधर आ गया। ठीक है, एक ऐसी दे रखी बुक में मेटल एक्सचेंज, 2 मेटल, जैसे इधर कोई दूसरी मेटल का हैलाइड ले रखा है, एल्किल हैलाइड, वो इधर ही रिएक्शन करके, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी रिएक्शन मेथड 2 ही है, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। बेसिकली एल्किल लिथियम के जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो वही है जो आपने गिलिनियर में पढ़े थे, आपको सब आता है बिल्कुल, आप सारी रिएक्शन कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा था RMgX के अंदर कि सबसे पहले रिएक्शन बताएं। तो ये इसका क्या हो गया, एप्लीकेशन पार्ट हो गया। तो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, एल्काइन का निर्माण कैसे करेंगे, एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे,
एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे करेंगे, वो ही सारे प्रश्न अगर आपने RMGX अच्छे से पढ़ा है तो जिस तरह से उसकी रिएक्शन हुई थी ठीक वो की वो सेम टू सेम, नो चेंज, सारी की सारी रिएक्शन वो की वो रिपीट होगी, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कैसे किया आपने, एमीन का निर्माण कैसे करते हैं, साइनाइड का निर्माण कैसे करते हैं, ये सारे प्रश्न वो के वो ही सारे रिपीट हो गए। कुछ एक डिफरेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं आपको समझाऊं तो आपको पता पड़ जाए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ लीनियर से एल्केन कैसे बनाते हैं, बताओ, नहीं आ रहा है, पढ़ते ही नहीं, है ना। अरे वो तो कोरोना से एग्जाम कैंसिल हो गया तो अगली बार थोड़ी आएगा कोरोना, अब तो एग्जाम दोगे। एल्केन कैसे बनती है, सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों से क्रिया करके, क्या नाम बताया था, सक्रिय एक्टिव मैथिलीन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। जैसे आपने एल्किल लिथियम की क्रिया पानी से करा दी, इसमें वही देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, हमेशा फिक्स है। HCl से रिएक्शन करा दी, एल्कोहल से रिएक्शन करा दी, वन एल्काइन से रिएक्शन करा दी, इन सब में क्या है, क्या है सब में, तो सक्रिय हाइड्रोजन वाले से कराओगे ना तो RH से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, RH। इन सब में क्या आंसर आ गया, RH। और बाकी रिमेनिंग पार्ट लिथियम को दे देना, जैसे लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, लिथियम का क्लोराइड बन गया, लिथियम का OR लग गया, लिथियम का ये बाकी बचा हुआ। तो वो की वो रिएक्शन आएगी नहीं आएगी। तो जब आप एल्किल लिथियम की एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, सक्रिय हाइड्रोजन कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बन जाती है। अब आगे समझ में। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब एल्काइन बनाओ तो क्या करोगे बताओ, एल्काइन के लिए कैसे बनाया था, तो पहले आप क्या करेंगे, वन एल्काइन लेंगे, कोई भी एक एल्किल लिथियम मैथिल लिथियम ले लो, वो अपने को पता है, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो आपको क्या मिल गया, CH4 निकल गई, ये देखो। और ये एक क्या मिल गया आपको, एल्काइन का लिथियम वाला ऑर्गेनोमेट्रिक आ गया। अब आप इसको हटा करके कुछ भी लगो जोड़ सकते हो, क्या क्या जोड़ सकते हो, जैसे अब यहाँ पे आपने RI, तो क्या निकल गया, लिथियम आयोडाइड, ये देखो, और ये R ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया, तो आपने एक हाइड्रोजन हटा करके एक R लगा दिया तो हायर हो गया ना। तो एसिटिलीन से प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये सेम मेथड वही है जो लीनियर में भी हमने पढ़ा था। एक और मेथड है, अब मैं अगर आपसे कहूँ एल्कोहल बनाओ, एल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बनाओ, ऐसे तो सारे मेथड आपको समझ में आ गए। बेसिक चीज वो की वही मैं वापस समझा देता हूँ, यानी कि ये भी उसी तरह से अटैक करता है जैसे लीनियर अटैक करता है। कंपैरिजन करना दोनों का तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये रिएक्शन आपको आती थी वही, तीर चलाओ, ये माइनस ये प्लस, और क्या होता था, यहाँ पे R, ये OMgX, और हाइड्रोलाइसिस करते थे, याद आ गया, RMgX की रिएक्शन आती है ना आपको। ठीक ऐसे ही इसमें भी यही करना है, इसमें भी एरो, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया R, ये OLI आता है, वहाँ OMgX आता है, कोई उससे क्या फर्क पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। हाइड्रोलाइसिस में ये क्या हो गया H, ये O है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। जो भी बनाना है बना दिया। कुल मिला के आपको CO पे एल्किल लिथियम का अटैक कैसे होता है ये चीज मैंने आपको समझाई, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, सारे क्वेश्चन वो के वही हैं RMgX के। तो पहले आप RMgX को पढ़ लो और उसके बाद तो एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, बस RMgX की जगह RLI ले लेना। वही एल्डिहाइड में भी एथिल फॉर्मेट के साथ इसकी रिएक्शन करा देना, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देना, कीटोन के साथ रिएक्शन कर, सबके साथ रिएक्शन कराएं, सेम टू सेम वो का वो आपके रिपीट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ तो क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, ये देखो सेम वो का वही रिपीटेशन, माइनस प्लस, क्या आया, OLI डबल बॉन्ड O, और ये क्या करा हाइड्रोलाइसिस,
तो क्या मिल गया, RCOOH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सारी रिएक्शन वो की हुई होगी। ये तो बड़ा अच्छा चैप्टर बना, मजा आ गया। तो एक चीज पढ़ो, दो दो चीज चल जाएगी। तीसरा भी तीसरा जिंक लगा रहा है, वो भी सेम ऐसी कैसी रिएक्शन करेगा। इतनी सारी रिएक्शनें अपन ने पढ़ ली, एक आपका एक अच्छा सा पार्ट है। पर अब इसकी दो खास रिएक्शनें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक तो रिएक्शन ये है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं ये वो रिएक्शन है जिससे इसका नाम सुपर गेनियर पड़ा। अगर मैं कहूं RMgX की रिएक्शन कराओ तो नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। लेकिन ये रिएक्शन सेम अगर आप एल्किल लिथियम से कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये वो रिएक्शन है जिससे पता पड़ा कि इसको हम सुपर गेनियर क्यों कहते हैं। रिएक्शन करने का तरीका वही है, कीटोन के ऊपर रिएक्शन करानी, आपको एल्कोहल बनाना है, लेकिन इसमें नहीं बनता है, इसमें बन जाता है। तो जहां गेनियर अभिकर्मक फेल हो जाता है वहां एल्किल लिथियम सक्सेस हो जाता है, ठीक है। और भी रिएक्शन है, लेकिन जो दो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में, अब आप थोड़ी बुक खोलो, उसको देखो कौन कौन सी रिएक्शन है, वो हटके जो दो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार आती है, वो अगले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।